आज मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर 12th जो है मुझे एचआर प्रोफेशन में जॉब कैसे मिला। एंड एचआर प्रोफेशन में आने के बाद मैं कुछ वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम सभी इंटरव्यूज़ में करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने वाले हो तो इस वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना है, ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, एंड अगर किसी भी इंटरव्यूज़ में अगर आपको हेल्प होता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली हम सभी ने सुना है, मैंने जो क्लास 12 कंप्लीट किया था वो लास्ट ईयर किया था। ठीक है, एंड क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद मैंने सुना था कि कोई भी अच्छी जॉब जो है नहीं मिलती 12th के बाद। कस्टमर सपोर्ट में मिल सकता है, सेल्स में मिल सकता है, तो आपको जो है ग्रेजुएशन तक इन प्रोफाइल में जॉब करना होगा। ठीक है, सो आई वॉज लाइक मेरे से पॉसिबल नहीं है सेल्स। ठीक है, एंड मुझे जो है कोई ऐसा स्टेबल जॉब चाहिए जिससे मैं एजुकेशन पे भी फोकस कर सकूँ और साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी रहे मेरे पास। ठीक है, सो मैंने जो है बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया। मैंने वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए गई, मॉल्स वगैरह में मैंने ट्राई किया। ठीक है, एंड जो ऑर्डर वगैरह जो होता है ऑर्डर काउंटर वगैरह पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, एंड मॉल्स में जो टिकट्स वगैरह काउंटर पर जो जाते सिनेमा वगैरह में, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पे भी मेरा नहीं हुआ। ठीक है, सिलेक्ट तो हो जाती थी मैं, नो डाउट, बट वो यही इशू था कि मेरे पास जो था 12th का मार्कशीट नहीं था, जिसकी वजह से जो है मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था। ठीक है, सो बट स्टिल जो है मैं ट्राई कर रही थी बिकॉज मुझे जो था वो जॉब करना ही था। ठीक है, सो मैंने जो है बहुत सारी जगह पर ट्राई किया। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन। मेरे पास जो है रिसेप्शनिस्ट के लिए भी आता था प्रॉपर, बट रिसेप्शनिस्ट में जो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगा, मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए तैयार थी, वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी मैं रेडी थी। ठीक है, बट वो जो मुझे बोलते थे रिज्यूम के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करो, मुझे वो चीज़ अनकम्फर्टेबल लगता था, और आज के टाइम पे तो फ़ोटो शेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो कि मैं वहीं पे जो डिनाई कर देती थी, तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता था। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको जो है किसी भी प्रोफाइल में जा रहे हो और 12th कंप्लीट कर लिया है आपने, तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी ऐसा जॉब सर्च करो या फिर कोई भी ऐसी कंपनी सर्च करो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, नॉर्मली आप वर्क करो और उसके साथ आप अपने एजुकेशन पे भी फोकस कर सको। ठीक है, तो मैंने जो है काफ़ी सारे में अप्लाई किया, और बट कस्टमर सपोर्ट में यह था कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होता था, चाहे चैट प्रोसेस में हो, वॉइस प्रोसेस में हो, जो कि मेरे पास एक्सपीरियंस था नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है मेरे पास ऑनलाइन भी कॉल आता था टेली सेल्स वगैरह के लिए, बट मुझे जो सेल्स में नहीं जाना था, मेरा ही क्लियर था। ठीक है, फिर उसके बाद से जो ऐसे अप्लाई करते 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 फिर मेरे पास ना एक दिन एक मैम का कॉल आता है। ठीक है, शी वॉज़ लाइक कि आपका जो है प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हुआ है। मैंने बोला किस प्रोफाइल के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास जो है डे और नाइट शिफ्ट है। आपने देखा होगा जो सिनेमा वगैरह में टिकट काउंटर पे रहते हैं, वो आपको जो थोड़ा बहुत ग्रूमिंग रहना होगा, बट मैंने बोला कि कि मेकअप वगैरह जो मेरे स्किन को सूट नहीं करता, चाहे किसी भी प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ कर लूँ। तो शी वॉज लाइक इट्स ओके, आप जो है 13 डेज डे होगा, 13 डेज जो होगा नाइट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हो तो हम इसके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कैब फैसिलिटी वगैरह दिया जाएगा। तो मैंने अपनी फैमिली वालों से बात किया तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, सो उन्होंने कि मेरे फैमिली ने ऑफर किया कि अगर आप डे में कंफर्टेबल हो तो डे में कर सकते हो, बट नाइट शिफ्ट जो है हमसे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो मैंने उनको जो है क्लियरली मना कर दिया। तो शी वॉज लाइक इट्स ओके, हम जो है कोई और देख लेते हैं, आप रहने दो फिर। ठीक है, एंड आफ्टर 2 to 3 डेज जो है मैंने सोचा कि कोई अगर कंपनी की होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई और प्रोफाइल तो होगा। आई डोंट नो कि वो कि प्लेसमेंट से थी। सो मैंने उनको वापस से टेक्स्ट किया, तो शी वॉज लाइक कि हमारे पास जो है एचआर एक रिक्रूटर का है प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। सो उन्होंने मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह शेयर किया, और मैंने उनको ये भी बोला कि मेरे पास 12th का मार्कशीट नहीं है। तो शी वॉज लाइक ठीक है, इट्स ओके, आपके पास बट वो तो है ना 10th का मार्कशीट है। ठीक है, बट आपके पास जो है 12th का एडमिट कार्ड का तो होगा ना आपके पास। तो मैंने बोला हाँ एडमिट कार्ड है मेरे पास। तो उन्होंने बोला एज अ प्रूफ आप जो हमें शो कर सकते हो कि आप जो है 12th का एग्ज़ाम दिए हो, हम आपके रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी इशू। ठीक है, सो मैंने बोला ठीक है मैं कर सकती हूँ। तो मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, मैंने क्रैक कर लिया इंटरव्यू। ठीक है, क्रैक करने के बाद जो है उन्होंने कि मुझे 2 to 3 डेज़ जो है कि सारे वर्क वगैरह बताया, मैंने कर लिया। ठीक है, फिर आफ्टर 2 months मुझे जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑफर किया कि अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा सही है, तो आप जो यहाँ पे जो भी गर्ल्स वगैरह है आप उनको भी हैंडल करो, ऑन फ्लोर जो भी एक्टिविटीज़ है आप उनको भी देखो। ठीक है, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वैसे मैं देख ही रही थी तो वैसे भी मैं देख सकती हूँ। ठीक है, उनका जॉब पोस्ट वगैरह डायरेक्ट कंपनी से कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, एंड जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको क्लोज करना है, और जो भी पोर्टल्स वगैरह उन पर जॉब पोस्ट करना है उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ लेना खुद के कैंडिडेट्स का, उन सब के कैंडिडेट्स का। ठीक है, आफ्टर डैट जो है उन सभी को सारी चीज़ें क्लियर करके उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए भेजना, ये सारी चीज़ें जो है मेरा काम था। ठीक है, सो इसमें जो है मुझे 6 months हो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप कंफर्टेबल हो, सारी चीज़ सही है, तो फिर हम कि आपको ये कह सकते हैं कि आपका इंक्रीमेंट कर सकते हो और आप जो है यहाँ पे फिर कर सकते हो। सो मुझे सारी चीज़ें लगा, बट मुझे जो कुछ चीज़ें सही नहीं लगा, तो जिसकी वजह से जो है मैं कि डिसकंटिन्यू कर दी। ठीक है, मैंने वहाँ पे रिज़ाइन डाल दिया।
रिज़ाइन डालने के बाद जो है फिर से मैंने वापस से जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। इस टाइम पे जो है लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज़ इस टाइम पे जो HR एक्स रिक्रूटर मैंने ना लाइक बहुत ज़्यादा होता है कि किसी कंपनी से बहुत ज़्यादा टारगेट होता है, किसी कंपनी से टारगेट नहीं होता, बट वहाँ पे जो प्रोफाइल है वो जल्दी क्लोज नहीं होता, ठीक है। लाइक हमें लगता है कि HR की जॉब बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना होता है, उनको हायरिंग वगैरह देखना होता है बस, बट उनमें भी टारगेट होता है भाई, उनके भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हैंडल करना होता है, ठीक है। सो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, फिर उसके बाद से मुझे दूसरी जो अभी कंपनी में जिसमें मैं वर्किंग थी तो वो मुझे मिला, ठीक है। तो इसमें मेरा मतलब कि सब चीज़ सही था। यहाँ पे लाइक HR एग्जीक्यूटिव था मेरा। एग्जीक्यूटिव में मतलब क्या होता है, मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस करना होता था, उनका जो रिज्यूम वगैरह स्क्रीन लाइक वर्क तो वही था, लेकिन इसमें जो और भी मुझे एक्स्ट्रा वर्क, ऑफर लेटर वगैरह एंड अटेंडेंस वगैरह उनका जो है सारी चीज़ें देखना पड़ता था, पेमेंट्स वगैरह उनका सारी चीज़ें, ओके। तो इसमें मैंने किया, बट अभी जो है मैंने रिसेंट में रिज़ाइन डाल दिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो इश्यूज़ जो शेयर नहीं कर सकते, तो मतलब हो जाता है पर्सनल इशू, लाइक टारगेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो अब नहीं कर पाई मैं, ठीक है। और मुझे एजुकेशन पे ही फोकस करना था तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिज़ाइन डालने के बाद मैंने जो HR में कुछ चीज़ें जो नोटिस की हुई, जो आप लोगों को भी बताऊँगी मैं, वो उन चीज़ों पर आप गौर से सुनना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, मैंने HR में प्रोफेशन में जाने के बाद मैंने ये चीज़ें नोटिस किया है कि इंटरव्यूज़ के लिए हम कोई कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, ठीक है, तो हम उनको ना ड्रेस के अकॉर्डिंग जज करते हैं। लाइक ये वियर्ड थिंग है, बट ये ट्रू है। हमारे सामने देखो, हमें लोग ये कहते हैं ना कि ड्रेस मैटर नहीं करता, कुछ भी अपन, बट गाइस ड्रेस मैटर करता है। आपका जो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो थॉट्स रखती हूँ, लाइक मेरा थॉट ये है कि लाइक हमारा जो 90% है ना किसी भी इंसान को जज करने के लिए, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो जज कर देता है। आफ्टर 10% उनके कम्युनिकेशन और उनका जो है बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है, बट जो मेरे अकॉर्डिंग 90% है वो इसी पे डिपेंड करता है, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है। तो आप अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ट्राई करो फॉर्मल में रहो, ना ज़्यादा वेस्ट टाइप का कलर्स पहनो, लाइट कलर्स में रहो, ठीक है। ना ज़्यादा ओवर वो कर लो, लाइक मेकअप, अगर गर्ल्स हो तो ओवर मेकअप मत करो, लाइक नॉर्मल रहो, न्यूट्रल मेकअप करो, ना ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस में रहो, लाइक क्रॉप टॉप्स अवॉइड करो तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस में ट्राई करो जाना, ठीक है। एंड जो अगर मतलब कि मेल्स है तो आप जो है ट्राई करो कि फॉर्मल पैंट में, अगर आप जीन्स वेयर अप करते हो आप, ठीक है, नो इशू, बट जो शर्ट है वो कैजुअल जो आउटसाइड रखते हो वो ना रखो, आप इन करके रखो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वेल बिहेव रहो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो उस कंपनी के बारे में ना रिसर्च करो कि वो कब स्टार्ट हुआ था, क्या किस चीज़ में डील करता है, उसके रिव्यूज़ देखो, बिकॉज आप 5 to 6 आवर्स वहाँ पे दोगे, आपका कन्वेंस जाएगा। और ऐसा ना हो कि कोई वैसी कंपनी हो जो आपके लिए हो ही ना सुटेबल, तो उसको पहले रिसर्च करो कैसी कंपनीज़ है, कैसा उसका डील है, उनका जो लाइक रिव्यूज़ वगैरह एम्प्लॉयज़ का उस पर नोटिस करो, उसके आसपास का एरिया देखो कि कैसा क्या है, सारी चीज़ें चेक करो, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको अगर कंफर्टेबल होता है, और अगर वहाँ पे जाते भी हो आप इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप वहाँ पे फ़ोन वगैरह यूज़ मत करना, ठीक है। फ़ोन अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप मतलब कि यहाँ पे एक्टिव नहीं हो, आप एक्टिव नहीं शो करो इस जॉब के लिए। आप ट्राई करो कि आसपास का जो माहौल है उसको देखो। फ़ोन तो आप वैसे भी स्क्रॉल कर ही रहे थे, यहाँ पे आकर के आप देखो कि कौन किसके साथ किस बिहेवियर में बात कर रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि आप बहुत अच्छे हो तो आपके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं हो सकता। कंपनीज़ को वर्क चाहिए, अगर आप वर्क नहीं दोगे तो किसी भी टाइप से बिहेवियर कर सकता है, और आजकल के कॉर्पोरेट लाइफ में FSI है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करो कि कौन किसके साथ कैसे बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है, किस वे ऑफ लाइक उनका वे ऑफ टॉकिंग देखो, और उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका देखो, ठीक है। आसपास में बात करो कि कैसा क्या है, कब से वर्क कर रहे हैं, कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर लो, ठीक है। पता चला आप 2 से 3 महीना काम करो, वो सैलरी ले आपको मिले ही ना और वो पैसे लेकर के भाग जाए, तो ऐसी टाइप की कंपनीज में मत जाओ, ठीक है। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स है जो हम सभी करते हैं, ठीक है। और HR प्रोफेशन में जाने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ में जॉब देने जा रहे हो ऐसा मिस्टेक्स मत करना, क्लियर रहना क्या चाहिए आपको। अगर 12th पास आउट की हो तो ट्राई करो आप इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है, अपनी चीज़ें स्टार्ट करो, ठीक है, अर्निंग कुछ स्टार्ट करो। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिस पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट वन थिंग, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी अगर लगा हो कि मैं चेंजेस कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको सेपरेट वीडियो या फिर कमेंट्स में मैं रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। सो आज के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।